क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना का। और ये जो क्लैश है ये 1962 की वॉर से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। उस वक्त इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, उस वक्त तो खैर ऐसा क्लैश हुआ भी नहीं था, लेकिन ये वाला क्लैश जो है अब एक पहला हलाकत कही जा रही है 48 साल के बाद इस फ्रंट के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे। भट्टी साहब, इस्लामाबाद कैसे देख रहा है इसको? देखिए रिजवान साहब, ये जब मोदी की बात होती है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और अजीत देवल से लेकर जो है वो विपिन रावत तक, तो हम थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक कोई इन्होंने डिसीजन ले लिया अचानक और ये वो। देखिए ये पिछले साल यहाँ पे नार्दर्न इनका जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर मीटिंग्स होती हैं जिसमें दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो है वो चीफ आते हैं। वहाँ पे जो है मंसूबा बनता है जहाँ से जो है वो चाइना और इवन के बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाका जहाज के ऊपर अटैक का इन्होंने प्लान किया जो डाइवर्ट हो गया। तो फाइनली ये लद्दाख का जो वाक़या है, जो चीन ने आगे बढ़ा है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बेस बना के उन्होंने इनका इलाका कैप्चर किया, जिसको ये अब वापस लेना चाहते थे। दोनों तरफ वैसे हलाकते हैं। चीन के मीडिया ने भी बल्कि उनके जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है उसमें भी उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि उनके लोग भी इसमें मरे हैं। लेकिन ये जो देखिए बेसिकली आपका एक कोर इंटरेस्ट है, कोर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद पैराफ्री इंटरेस्ट जो है वो होते हैं। तो चीन के साथ इनका कोई ऐसा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अपना क्लैश नहीं कर रहा था मासवाए के जो थपकी लगी हुई है इनको बड़े साहब की। उसके अलावा कोई फिल वक्त रीजनल हेजमनी के हवाले से जो इनका पुराना एक ख्वाब है और फिर उस ख्वाब को इन्होंने बाकायदा तौर पे अमली शक्ल देने की कोशिश की जब से ये हिंदुत्व राज आया वहाँ पे, और एक मखसूस किस्म का माइंडसेट एक्सट्रीमिज़म जो है वो हर सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया गया। उसके बाद दोबारा इन्होंने जो है वो जाकर हमला किया। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इन्होंने फिर उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की इधर LOC के ऊपर शेलिंग और फायरिंग की है, जिसमें एक सिविलियन शहरी जो है वो हमारा शहीद हो गया है। और दोनों तरफ से ये इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, उधर LAC के ऊपर और इधर LOC के ऊपर। देखिए इंडिया इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ये आपको मानना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी सियासी जमात आ जाए वो सारी नेशनलिस्ट हैं और वंदे मातरम का जो फ़िलासफ़ी है कि ये धरती हमारी माँ है, इसको कोई नहीं छीनती, सारे इसी पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक की सपोर्ट को लेके चल रही है और चलती है। और देखिए कश्मीर एक बहुत बड़ा आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह उसने प्रेशर सस्टेन किया इंडिया ने। इट इज़ ओवर मोर देन 300 डेज़ नाउ, और दुनिया भर का प्रेशर जो है वो वहाँ पे जो हो रहा है, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसी से टच से मस ना हुआ। अब दूसरी बात है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा। तो ये एक तो पता नहीं ये नॉन डिप्लोमेटिक मेरी स्टेटमेंट है, एक तो ये अच्छा हो गया कि इनका टकराव जो है ये वहाँ पे हो गया है, और एक तकड़े बंदे के साथ इनका, तकड़े मुल्क के साथ इनका एक वहाँ पे मत्था लगा है। और एक रीजनल कह लें पाकिस्तान, एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की अब क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। 62 वाली होनी चाहिए जी, हमें अमेरिका जाना चाहिए, ट्रंप से पूछना चाहिए जी कि जी चाइना को मार पड़ रही साढ़े वास्ते क्यों? हमारे पास तो देखिए हम, चाइना हमारा साथी है, वो जो जटकी जो मिसाल होती है, हम तो अपने साथी के साथ खड़े होंगे यहाँ। और इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इस सारे रीजन के लिए। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें अमेरिका बहादुर जो है वो किस तरह इसको प्ले करता है। इंडिया की अपनी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ये आपको मानना पड़ेगा उनकी। लेकिन आप इस बात को तो नंबर दें, जैसे मेमल ने भी बात की है कि इंडिया के अंदर अगर प्रो वॉर्स एक लॉबी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे एंटी वॉर लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। मीडिया स्ट्रांग है और बोलता है मीडिया, और लेकिन इसके बावजूद उनका मीडिया जो है वो खास प्रोफेशनल बुनियाद के ऊपर उसको क्रिटिसाइज भी करता है और एक्सपोज भी करता है। और वहाँ पे सिर्फ कोई सिंगल आउट नहीं हो सका, जैसे हमारे यहाँ डॉन को सिंगल आउट कर दिया गया है या जियो को सिंगल आउट कर दिया गया है, वहाँ पे ज़्यादा मीडिया हाउसेज हैं जो उनके क्रिटिक्स भी हैं। आज के
की अगर आप चाइना की स्टेटमेंट देखें तो चाइना ये कह रहा है वो तो जो वैली है उसके बारे में भी ये कह रहा है कि उस पर हमारा सोवरेन राइट है। तो एक तो ये भी चीज है। दूसरा, अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उनके एडिटर इन चीफ है ग्लोबल टाइम्स के चाइनीज, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये बताना, और जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर बात है ही इज क्लोज टू द चाइनीज गवर्नमेंट आल्सो, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये कहना चाहता हूं कि आप मगरूर ना हो और चाइना ने जो रिस्ट्रेंट अभी तक शो किया है उसको हमारे आप वीकनेस ना समझें। और चाइना इंडिया के भारत के साथ जो है वो कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक आपने पाकिस्तान और वो सारी बात की, देखिए आज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने की है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, और पाकिस्तान के जो है वो कश्मीर के बॉर्डर पे क्या हो रहा है और ये कि चाइना और भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। फिर जाहिर बात है कुछ स्ट्रैटेजीज भी उसके बारे में बनाई होंगी कि इन केस खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के साथ ना कोई भारत का क्लैश, या फिर जाहिर बात है जो भी सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सारा कुछ उन्होंने, तो एक वो भी चीज होती है। फिर दूसरा ये है कि चाइना और भारत का तो वैसे भी एक पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा बड़ा क्लैश है एक्चुअली अगर देखा जाए। हालांकि उनकी ट्रेड है, ट्रेड जाहिर बात है उनकी बहुत ज्यादा है और उसी की वजह से वो जंगों से और उस तरीके से अभी भी रिसेंट ईयर्स में बचे हैं। जहां तक ये मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इस बॉर्डर के ऊपर ना गोली नहीं चलाते, तो इसीलिए जो ये बड़ी ग्रूसम डेथ्स हुई हैं दोनों साइड्स की, ये रॉड्स या मुक्कों से या स्टोन से, बहुत ही कह रहे हैं कि खौफनाक और ग्रूसम किस्म की है। तो ये देखते हैं कि इसको भारत किस तरह से हैंडल करता है, क्योंकि ये बड़ा उनके लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा। ठीक है जी।